Good morning, 18th of September, 11:40 a.m. in the UK. Things that you should know about Bitcoin this week. ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. पहला कि बिटकॉइन का लोकल बॉटम इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड, यानी कि बिटकॉइन का लोकल बॉटम बन जाएगा इस वीक में, और वहाँ से फिर हम लोग आगे बिटकॉइन की अप्रिसिएशन देखेंगे. नंबर 2, FOMC की मीटिंग है ऑन 20th of September, 2 p.m. ET टाइम जोन और 7 p.m. UK टाइम on 20th of September. उसके अराउंड हम लोग वॉलिटिलिटी देखेंगे बिकॉज देयर इज अ 99% चांसेस कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, ना ही अक्टूबर में होगा, बट इट शुड बी इन नवंबर. दैट्स व्हाट मार्केट हैड फैक्टर्ड इन 99%. तो उसके अराउंड हम लोग कैसे वॉलिटिलिटी देखेंगे और क्रिप्टो मार्केट कैसे बिहेव करेगी. और नंबर 3 कि माइनिंग डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग और हैश रेट रिटर्न्स जो हैं दे आर क्रिएटिंग देयर न्यू हाइट्स. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बेल्स इन केस यू हैवंट, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ, जो कि मैं रोज़ाना करती हूँ, Monday to Friday, sometimes even Saturdays and Sundays, अगर there's something significant to share, तो you are notified by the YouTube. और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करो और लाइक करो. So let's get started. बिटकॉइन ने वॉलिटिलिटी देखी ओवर द वीकेंड, लेकिन दीज ट्रेडिंग सिचुएशंस, दीज ट्रेडिंग कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी मजीद चैलेंज्ड दिस वीक बिकॉज हम लोग FOMC मीटिंग देख रहे हैं 20th of September. अपसाइड वॉलिटिलिटी हम लोगों ने 17 सितंबर तक देखी थी, विच वॉज अंटिल yesterday, एंड नाउ बुल्स आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दैट फाउंडेशन. और इस वक्त बिटकॉइन इज चेंजिंग हैंड्स एट अराउंड 26,700 समवेयर एंड इज ट्राइंग टू रीच 27,000 के लेवल्स. तो आई बिलीव कि हम लोग इस वीक लोकल बॉटम देख लेंगे. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोकल बॉटम बन चुका है या इस वीक हम लोग देख लेंगे, एंड बायर्स विल बी कमिंग बैक इनटू दिस रीजन डिफेंडिंग, यानी कि बुल्स विल बी कमिंग बैक इनटू दिस रीजन डिफेंडिंग. दिस इज, ये जो तुम लोगों के सामने चार्ट खुला हुआ है, दिस इज फाइनेंस ऑर्डर बुक लिक्विडिटी चार्ट, एंड एज पर दिस चार्ट बिड लिक्विडिटी हैड इम्प्रूव्ड और वीकेंड पे जो शॉर्टिंग हुई थी, यानी कि मार्केट को जो शॉर्ट किया गया था, इट हैज शोड लेस पोटेंशियल. ऑन टू बिटकॉइंस चार्ट, आई थिंक हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख लिए अराउंड विच वॉज 26,533, और वहाँ से हम लोग ऑन अ 4-hour चार्ट कंसिस्टेंटली अपवर्ड कैंडल्स देख रहे हैं. इस वक्त बिटकॉइन इज चेंजिंग हैंड्स एट 27,087 और आई एम प्रीटी श्योर कि दोबारा से 27 को टेस्ट करेगा. 2 या 3 दफ़ा ये 27,000 को टेस्ट करेगा एंड बूम इज गोना गो अप. If it manages to touch 26,673, we are very bullish. However, not expecting this level to sustain. On a 4-hour chart, Bitcoin is above its 200 MA and also above 200 EMA. Again, a very, very bullish sign which shows bullish continuation. That doesn't mean कि मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग बुलिश हो चुके हैं या हम लोग बुल रन में आ चुके हैं. What I'm trying to say, all I'm trying to say is that the bullish continuation seems much probable this week around FOMC meeting, which takes me to my second point, which is FOMC volatility. FOMC के around volatility expected है because there's a 99% probability, there's a 99% chance, 99% इस बात की उम्मीद है कि FOMC meeting में Fed interest rate नहीं बढ़ाएगा for the month of September and for the month of October. I think the next interest rate hike would be around November. On to Fed chart, जो कि FOMC meeting है इस हफ्ते, which is on Wednesday, और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग, जिसमें हर महीने हम लोग को पता चलता है, एक्सक्लूडिंग 2 months, अगस्त एंड आई थिंक दिसंबर, हम लोग को ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा. तो दिस इज गोना हैपन दिस मंथ ऑन 20th of September. इफ हिस्ट्री इज ऑफ एन इंडिकेशन, 20 सितंबर को हम लोग वॉलिटिलिटी देखेंगे इन रिस्की एसेट्स इंक्लूडिंग बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड गोल्ड ऑब्वियसली एंड टेक स्टॉक्स इफ यू आर इनटू दोस. पिछले हफ्ते का जो मैक्रो डेटा है उसने शो किया कि इन्फ्लेशन इज सरपासिंग एक्सपेक्टेशन, लेकिन इन्वेस्टर्स आर अज्यूमिंग कि फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा दिस मंथ. As you can see, according to the CME Group's Fed Watch tool, rates will likely stay the same almost certainly, which is like 99%. इससे होगा ये कि FOMC इवेंट में हम लोगों को सरप्राइज डिसीजन मिलने के काफ़ी कम चांसेस हैं. फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू देम दिस वीक इज गोइंग टू सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 बिकॉज देयर आर नो मोर मैक्रो डेटा रिलीजेस फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस ईयर.
वेंसडे को 20 सितंबर को जो फेड हम लोगों को गाइडेंस देगा उससे हम लोगों को फ्यूचर मीटिंग्स का पता चलेगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी. आई थिंक हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाते देखेंगे. आई थिंक हम लोग 27,000 से ऊपर दोबारा से एक अपना लेवल बना लेंगे. एक बॉटम बन जाएगा अराउंड 27,000 विच विल ऑफ कोर्स गिव ए रूम फॉर फर्दर ग्रोथ फॉर बिटकॉइन. नेक्स्ट इज कि माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ रही है और हैश रेट्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. Which should be considered this week in determining the price for Bitcoin. So mining difficulty had increased. What's mining difficulty? Mining difficulty is basically difficulty of mining a Bitcoin block in the easiest language. यानी कि Bitcoin के block को mine करने में जो मुश्किलात आती हैं या finding a hash below a goal is considered as mining difficulty. High difficulty का मतलब ये है कि ज़्यादा computational power इस्तेमाल होगी to mine the same number of blocks as comparison to previous blocks, जिसकी वजह से network जो है वो बहुत ज़्यादा safe हो जाते हैं from any sorts of assaults or any sorts of attacks. So as per this chart, Bitcoin and up only fundamentals and up only fundamental growth is going to dominate this week, as you can see on this chart. Mining difficulty basically dropped हुई 22.65% at its latest automated readjustment 2 weeks ago. और it is expected to recover by tomorrow, जो कि 19 सितंबर है. Bitcoin.com के मुताबिक 4.6% increase हुआ है difficulty में, which is a new height and it is actually good for Bitcoin's price appreciation. If I go into very layman language, mining difficulty adds on to the price appreciation. 2023 में हम लोगों ने एक वाइड अपस्विंग देखा था इन डिफिकल्टी, जो कि टेम्परेरी चैलेंज भी हुआ था बिकॉज स्पॉट प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कंडीशंस को फेस कर रही थी. हैश रेट के जो माइनर्स हैं दे आर एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग पावर और हैश रेट एज पर द माइनर्स जो एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग पावर है हैश रेट की वो भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है. As per the on-chain data experts, they are noticing optimistic changes after a increase of hash rate this week. Bitcoin की जो network hash rate है it's on all-time high. The Bitcoin का जो network hash rate है it's all-time high because of the increasing mining difficulty. Current Bitcoin difficulty जो है it is 54.15. As per this chart, जो Bitcoin की difficulty है वो increase हो रही है, as you can see, and as I said कि increasing difficulty in Bitcoin mining is actually a good thing for Bitcoin's price appreciation. In context of Bitcoin mining difficulty and increased hash rate, Bitcoin के जो number of addresses हैं they have reached multi-year highs as per this chart. This is the chart published by Glassnode. जैसे मैं तुम लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, if you are into on-chain data and on-chain analysis, Glassnode is one of the most reputable and popular on-chain data website जहाँ से तुम लोगों के सारे on-chain data, most of them for free मिल सकता है. So according to this chart, Bitcoin के addresses have reached multi-year high. जो Bitcoin की user base है they seems to be literally growing as miners are growing. So according to this on-chain data by Glassnode, number of new Bitcoin wallets are at its highest as compared to 2017 when Bitcoin reached 20,000, which was its all-time high or ATH. इवन के जो 69,000 की जब 69,000 पे बिटकॉइन पहुंचा था तब भी हम लोगों ने इतने नंबर ऑफ न्यू एड्रेसेस नहीं देखे थे जो हम लोग आज देख रहे हैं, विच मीन्स के बिटकॉइन एड्रेसेस हैव रीच्ड एज आई सेड मल्टी ईयर हाई. इस महीने जो एक्टिव एड्रेसेस हैं दे हैव मैच द मिड 2021 लेवल्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम. अब इफ़ यू आर इनटू ऑन चेन डेटा यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हम लोगों को बिटकॉइन के नेटवर्क की ग्रोथ के बारे में बता रही होती है और जितना बिटकॉइन का नेटवर्क ग्रो करेगा उतना बिटकॉइन की प्राइस अप्रिसिएशन होगी और उतना ही वो नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, अगेन विच विल ऐड ऑन टू प्राइस अप्रिसिएशन, विच विल ऐड ऑन टू जो मैं बार बार कह रही हूँ 2024-25 में जो बुल रन हम लोग देखेंगे उस पर ये सारे फैक्टर्स ऐड करेंगे. कोई एक फैक्टर नहीं होता जो कि इकट्ठे प्राइस को अप्रिशिएट करा देगा, प्राइस को ऊपर ले जाएगा. दे आर मल्टीपल फैक्टर्स और ये मैं आपके साथ सिर्फ ऑन चेन डेटा यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. लेकिन अगर हम लोग एक मैक्रो लेवल पे चले जाएं तो दे आर 4 फैक्टर्स दैट आर गोना एक्चुअली ऐड ऑन to Bitcoin that will be supporting
बुल रन नेक्स्ट ईयर। मैंने अपनी एक और पीछे वीडियो में भी बताया था तुम लोगों को कि जो ये ऑल टाइम हाई है ये उन एड्रेसेस में है जो कि होल्ड कर रहा है 0.01 बिटकॉइन और लेस, विच मीन्स कि वाइडर पॉपुलेशन, क्योंकि हर कोई तो एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स इवन टुडे इज ऑलमोस्ट 26-27,000 और इट एट इट्स हाईएस्ट इट वाज 69,000। तो जो एड्रेसेस 0.01 बिटकॉइन से लेके 0.01 बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं उन एड्रेसेस ने एक ATH बनाया है, विच मीन्स आम जबान में कि जो वाइडर पॉपुलेशन है, जो आम लोग हैं जो अभी तक बिटकॉइन में या क्रिप्टो मार्केट में नहीं आए थे, दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू बिटकॉइन फॉर मैनी ऑब्वियस रीजंस। वेरी क्विकली मैं तुम लोगों को बता दूं, हाई इन्फ्लेशन रेट, कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट हाइक without any significant improvements in inflation। इन्फ्लेशन भी बढ़ ही रही है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, ऑल्दो हम लोग आई थिंक 18 महीनों से, पिछले साल अप्रैल से वी आर सीइंग दिस कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट हाइक, और अभी भी उनकी इंटरेस्ट रेट अभी भी उनकी इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई। मैं US की यहाँ पे बात कर रही हूँ, विच इज ऑफ कोर्स अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज। प्लस बैंकिंग क्राइसिस जो कि अभी फिलहाल हशअप हो गए फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन हम लोगों ने मार्च अप्रैल में जैसे ही बैंक के कोलैप्स का सुना था, बिटकॉइन ने प्राइस में जंप किया था। देन ऑफ कोर्स अदर फैक्टर इज बिटकॉइन हाविंग जो कि अप्रैल में स्केड्यूल्ड है, एंड नंबर 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि नेक्स्ट ईयर आने हैं US में, और जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते हैं मार्केट्स आर ऑलवेज मेड एंड केप्ट हैप्पी। So these are the 3 or maybe 4 reasons जो आप लोग जो इस वीक बिटकॉइन की प्राइस को अफेक्ट करेगी। If you find this video informative and educational, do leave me a comment. I'll see you tomorrow with more informative and educational video. Have a lovely day.